नमस्कार, मैं हूँ रिचा। आज मैं मौजूद हूँ देहरादून शेषधारा गांव में। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी पिछले करीबन 25 से 26 सालों से एक अभियान लेके चल रहे हैं ताकि देश में खुशहाली, संपन्नता और सुरक्षा आ सके। इस दौरान उन्होंने अपना काफी संघर्ष किया और उनका वो संघर्ष अभी भी जारी है। उन्होंने इस दौरान कितना बलिदान दिया, क्या कष्ट सहे, और उनके इस संघर्ष का एक पड़ाव यहाँ शेषधारा सेरा गांव में भी है। मेरे साथ उज्जवल जी हैं जो किसान नेता चंद्रमोहन जी के संघर्ष को जिन्होंने बहुत करीबी से देखा। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इस दौरान क्या क्या संघर्ष किया। जी उज्जवल जी बताइए। नमस्कार। सबसे पहले आपका अपना हार्दिक स्वागत है सभी दर्शकों का। जिस तरीके से पिछले 25 सालों से जो हमारे किसान नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंद मजदूर किसान समिति के किस तरीके से जो हमारे पंचदेव हैं, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी और विद्यार्थी, पांचों एक समान खुशहाल हो, इसके लिए वो पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ उनका अपना निवास स्थान है। यहाँ मैं अभी आपको गौशाला दिखाऊंगा, उनके बाद जिस निवास स्थान पे जो उनका अपना कमरा है वो दिखाऊंगा, जहाँ वो खुद जो एक हमारा अपना ट्रेडिशनल कल्चर होता है, जो हमारी जिस तरीके से हमारा खाना बनता है ना, खुद उन्होंने किस तरीके से उन्होंने चूल्हा लीपते थे, किस तरीके से वो उन्हें मोटिवेट करते थे अपने परिवार के सदस्यों को। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी गौशाला दिखाता हूँ। चलिए, जैसे कि हमारी गौशाला है, आइए चलो मैं दिखाता हूँ हमारी अपनी गौशाला कि किस तरीके से वो देसी गायों के प्रति एक समाज में एक जागरूकता का संदेश देना चाह रहे हैं। तो देश में आज जैसे कि हमारी जो देसी गायें वो विलुप्त होती जा रही हैं। हॉस्पिटल है, एक तरीके से मेडिकल, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो तो ये दूर कर देती है। तो इनका जैसे कि खुद वो अपने हाथों से इनकी सन्नी करना है ना, तो काफ़ी उनका इन पे अपना फोकस रहा ना। अभी तो वो इस एकजुटता के संदेश को लेकर देश के राज्यों में निकले हुए हैं। आपने मुझे जैसे ये बताया कि अब वो यहाँ 1.5 साल से नहीं रह रहा। हाँ, जैसे कि अभी वो पिछले 1.5 साल से पूरे जो हमारा देश है, देश में कि किस तरीके से जो हमारे पंचदेव हैं वो खुशहाल हों, इस समस्या को लेकर वो पूरे देश में एक भ्रमण कर रहे हैं कि एक जागरूकता संदेश फैला रहे हैं कि बच्चों के लिए मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी और विद्यार्थी, जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान, किस तरीके से वो खुशहाल हो। आइए मैं मिलवाता हूँ उनके कुछ परिवार के सदस्य से कि जैसे कि पिछले 1 साल से जो चाची है, जो उनकी चाची हैं, वो हमारे पास रह रही हैं और हम इनकी सेवा कर रहे हैं। देखिए, मैं उनका निवास स्थान जिस कमरे में वो रहते थे, वो अपने परिवार के साथ रहते थे, जहाँ उनकी माताजी भी और जो उनकी दीदी थी वो भी स्टे करती थी। तो आइए मैं उनके कमरे में दिखाता हूँ। चलो, वो अपना ये जीवन यहाँ इस कमरे में रहकर वो व्यतीत करते थे। देखिए, ये चारों तरफ ये पूरा कमरा है, यहाँ वो अपने परिवार के साथ रहते थे इस कमरे में। पिछले 3-4 साल से वो उन्होंने अपना जीवन मेरे सामने उन्होंने यहीं व्यतीत किया। इस कमरे को देखकर काफ़ी लग रहा है कि इस कमरे में बेसिक नीड्स भी नहीं है, और जिस तरीके से दीवारों की भी हालत ख़राब हो रही है, उससे लगता है कि कितना संघर्ष भरा, कितना कष्टकारी ये उन्होंने अपना यहाँ पे समय व्यतीत किया है। जैसे कि ये तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हिंद मजदूर किसान समिति के हैं वो चंद्रमोहन जी की, ये तो उनका अपना कमरा था। और मैं बात करूंगा जो उनके माता जी थी और जो एक इनकी अपाहिज बहन भी थी, वो इस कमरे में रहती थी। आइए मैं दिखाऊंगा। यहाँ देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से एक ऐसा मैसेज देते थे कि जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति रहता है। पिछले 25 सालों से ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जिलों के नाम इनके नाम पर हो, नोटों पर इनकी फ़ोटो हो। आज इनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। ये देखिए अंगूर की बेल, इसे वो खुद मैनेज करते थे और जैसे कि बताते कि किस तरीके से इसे हम और ग्रो कर सकते हैं। या अभी देखिए, जैसे आज ये उन्हीं की बदौलत है कि जो इतनी एक अच्छी फसल हो रही है यहाँ, और बिना किसी केमिकल के, और एक बिना किसी, मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो ना होते तो शायद यहाँ इस बंजर ज़मीन को भी उगाना मुश्किल था। चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पहले यहाँ पूरा बंजर था, चारों तरफ यहाँ कुछ नहीं होता था, है ना, किस तरीके से उन्होंने यहाँ का निर्माण किया, किस तरीके से जैसे यहाँ फर्श देख लीजिए आप। यहाँ जैसे कि मैं आपको अपनी किचन भी दिखाना चाहूँगा। आइए चलिए, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए जी, ये हमारी अपनी रसोई है ना। और ये अगर आज के टाइम में ये हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। जैसे कि ये हमारा चूल्हा हो गया, है ना, ये अंगीठी हो गई, पेंटिंग्स हैं, ये खुद उन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं और उन्होंने खुद इन्हें तैयार किया है। देखिए आप, जैसे यहाँ पेड़ हो गए, वो एक ऐसा मैसेज देना चाहते थे कि जहाँ भी हम रहें खुशहाल रहें, एक हमारा जो दिमाग है वो स्वस्थ रहे। ये देखिए,
चक्की दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि अभी जैसे कि यहाँ चैसुंगी बनती है, जो यहाँ की बहुत फेमस पहाड़ी दाल होती है, उसे खुद वो यहाँ इसे चक्की से इसे बैठ के पीसते थे, इस तरीके से इसे बैठ के वो खुद चलाते थे। तो जो ये जितनी भी वो दाल होती थी, फिर वो खुद जैसे इस दाल को निकाल कर जो माताजी वगैरह होती थी, फिर वो चूल्हे पे चढ़ाती थी। ये बस अब मैं अंत में थोड़ा सा मैं इसी चीज़ के बारे में और बताना चाहूँगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पिछले 25 सालों से जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जितने भी मेरे वीडियो ये हमारे जो नए दर्शक देख रहे हैं, या जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो भी सदस्य हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से एक आम आदमी मतलब इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद भी वो हमारे जैसा ही रहता है। तो कम से कम उनकी नीतियों को समझा जाए। आपको एक चीज़ और बता दूं, ये आप जितना भी पोर्शन देख रहे हो पीछे, है ना, जितने भी जैसे वहाँ जेसीबी वगैरह लग रही हैं, इन्होंने ये सब कुछ इस अभियान के लिए अपना पूरा दांव पर लगा दिया है।